नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हो। आपने अक्सर हमेशा ज्योतिषियों को या जब भी आपकी कुंडली देखते हैं उन्हें यह कहते सुना हुआ होगा मारक या मार्केस की दशा चल रही है। तो यह मारक और मार्केस कौन होते हैं? कुंडली में जब भी मारक ग्रहों की दशाएं आती है, क्या सच में ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है? ऐसे व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है? देखिए, कुंडली में नवग्रह होते हैं, तो आपके जीवन में अनेकों बार इन नवग्रहों की दशा, अंतर दशा, मान लीजिए दशा तो एक बार ही आ सकती है, किंतु अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तो जो है दो दो तीन तीन दिन पे बदलती रहती है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है? क्या वो रोज मरता है? मारक और जो है मारकेस ये क्या होते हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले देखिए मारक क्या होता है, मार्केस क्या होता है, इन्हें समझिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर कुंडली में 12 राशियां होती है, और जो राशि कुंडली के लग्न में बने, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 नंबर की राशि बनी, तो ये हो गया मेष लग्न, यानी मेष राशि मेष लग्न की कुंडली हो गई। यहाँ पर 2 3 4 5 6 जिस नंबर की राशि बने उसी राशि का ये जो लग्न होता है। इसी प्रकार कुंडली में मारक स्थान, दो स्थानों को, मारक भाव दो स्थानों को बतलाया गया है। पहला स्थान है आपका ये दूसरा भाव, और जो दूसरा स्थान है वो है ये सप्तम भाव। किंतु कुछ लोग कहेंगे कि आयु को जो है कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है, तो मारक सातवां भाव क्यों? आप यदि थोड़ा बहुत कुंडली देखते होंगे, जानते होंगे, तो आयु का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। आयु का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। तो आखिरकार ये सप्तम भाव मारक क्यों? तो एक बात और आप नोट धरिए, मृत्यु कैसे होगी अथवा परलोक के विषय में कुंडली का 12वां भाव हमेशा बतलाता है। कुंडली का 12वां भाव हमेशा परलोक के विषय में बतलाता है। तो ये आपकी आयु हो गई, तो आयु से 12 भाव गिनने पर सप्तम भाव आता है, इसलिए इस स्थान को मारक स्थान कहा जाता है। आयु यहाँ से देखेंगे, किंतु जो आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण होता है वो होता है दूसरा भाव, सप्तम भाव। इन्हीं भावों में यदि पापक ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक के जीवन में हमेशा छोटी मोटी ही सही हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। किंतु इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों की राशि बनी हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तब ऐसा जातक मरते समय अच्छी खासी एक मृत्यु प्राप्त करता है। अब दर्शकों बात कर लें कि कुंडली में मृत्यु का विचार कहाँ कहाँ से करना चाहिए, और क्या हर लग्न के लिए एक ही ग्रह मारक होता है, एक ही राशि मारक होते हैं? तो जी बिल्कुल ना। जैसे ही यहाँ पर, जहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा, यहाँ पर जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ग्रह बदलते चले जाएंगे, राशियां बदलती चली जाएगी। यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 7 आया। तो आप नोट करो तो दूसरे और सातवें जो राशि है उसके स्वामी एक ही ग्रह है, वो है शुक्र। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है प्रबल मारक ग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रबल मारक शुक्र तो हो गए, किंतु इसी भाव में जो है बुध को भी अशुभ ग्रह माना जाता है। कैसे? बुध भी यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनकर बने रहते हैं कुंडली में, जहां पर बैठे उससे कोई मतलब, किंतु यहाँ पर बुध भी तीसरे छठे भाव के स्वामी बने रहते हैं, जो कि तीसरा भाव पराक्रम का हो गया, पुरुषार्थ का हो गया, मेहनत का हो गया, आपके अत्यधिक सोचने की जो शक्ति है उसका हो गया। छठा भाव सब जानते हैं, रोग रिपू ऋण, दुखों का, परेशानियों का, रोगों का कारण छठे भाव से देखा जाता है। तो आप एक प्रकार से ये भी अनुमान लगा सकते हो कि इन भावों से एक एक घर तीसरे भाव से 12वां घर गिनने पर आता है। दूसरा भाव, तो व्यक्ति जब अधिक सोचेगा हो सकता है हार्ट उभर जाए, अधिक मेहनत करेगा हो सकता है शरीर में कोई हड्डी ऐसी टूट जाए। आप देखो आए दिन वीडियो वायरल भी होते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे जो जिम करते करते इतना अत्यधिक वेट, इतना अत्यधिक भार उठा लिए कि वो मृत्यु को चले गए, या भार उठाने से हड्डी गिरी गर्दन पे, उनका वो जो डंबल इत्यादि रहता है, गर्दन की हड्डी टूट गई। तो इसी कारण अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक सोच, या कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए। वैसे तो दीर्घ रोग के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है, किंतु फिर भी रोग का विचार छठे भाव से करे, इस छठे भाव को भी अशुभ माना जाता है। तो मेष लग्न में प्रबल मारक के रूप में शुक्र को, और जो है शुक्र को देखा जाता है, तथा अशुभ ग्रह के रूप में तीसरे और छठे भाव के जो स्वामी बुध ग्रह होते हैं उनको अशुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। तो दर्शकों इस प्रकार आप समझ सकते हो, यहाँ पर यदि वृक्ष राशि बनी तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 5 6 7, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो अब वृक्ष लग्न में 2 ग्रह मारक हो गए, 3 यानी बुध और 8 यानी मंगल। तो मंगल और बुध इन ग्रहों की जब दशा अंतर दशा आवे तब जातक को परेशानियां मिलती है। अब यहीं पर आप 3 नंबर कर दीजिए, यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी 2 ग्रह मारक हो गए, चंद्रमा भी मार्केस बन गए और देवगुरु बृहस्पति भी मार्केस बन गए। जब इनकी दशा अंतर दशा, महादशा या सूक्ष्म दशा भी आएगी तो ऐसे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। अब क्या एक बात जो प्रश्न रहा, क्या सच में ऐसा जातक इन ग्रहों की दशाओं में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है?
सोचने योग्य है कि मान लीजिए भाई देखिए ग्रहों की दशाएं तो प्रतिदिन चाहे सूक्ष्म हो चाहे महादशा हो, महादशा एक बार आती है जीवन में और सूक्ष्म दशा रोज बदलती रहती है। तो जरूरी नहीं है, आज व्यक्ति तो जीवन काल में एक ही बार मरता है, फिर कहानी खत्म। वो भले ही कहे कि मैं रोज मर रहा हूँ, वो अलग सिस्टम हो गया, वो अलग बात हो गई। किंतु जो मृत्यु होती है, जो काल होता है, वो जीवन एक ही बार आता है। और जब इन ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं आए, उसी समय उसी समय इन अशुभ ग्रहों की दशाओं में आपकी तबीयत खराब हो, देखिए ये मृत्यु का जो है, मृत्यु का एक योग निकालना, एक टाइम परफेक्ट निकालना, कोई आप समझे कि 2-4 मिनट का खेल नहीं है कि कुंडली से देखकर निकाल ले। इसके लिए अनेकों चक्रों को देखना पड़ेगा। लग्न हो गया, फिर नवमांश हो गया, त्रिशांश हो गया, अष्टमांश हो गया, फिर किन ग्रहों की दशा चल रही है, आपके नाम राशि से क्या स्थिति गुजर रही है, इन सबको देखने के बाद तब कहीं जाकर एक परफेक्ट टाइम निकलता है उस जातक की मृत्यु की, उसकी मृत्यु कब तक होगी। एक छोटा सा उदाहरण से समझाऊं आपको, तो आप सिर्फ इतना देख लो कि उस जातक की तबीयत अत्यंत खराब हो, मान लीजिए किसी की तबीयत जो है अत्यंत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, और कोई आपको दिखाए कि देखिए ये बचेंगे कि नहीं कुंडली देखकर, तो आप देखो क्या उसको मार्केश की दशा चल रही है। ये मार्केश की दशा चल रही है और उसमें छठे या आठवें भाव के जो स्वामी हो, उनसे संबंधित रोग हो। छठे भाव में जो है, यहाँ पर मैंने 6 नंबर लिखा है, बुध की कोई राशि बनी है, तो बुध की कन्या राशि से बुध का कोई रोग हो जाए, गले में कोई रोग हो जाए, चमड़ी का कोई रोग हो जाए, यानी व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति कहीं पर जल जाए या पूरा शरीर उसका जल जाए, इस प्रकार का कोई रोग हो जाए, तब ऐसा जातक, 4 है, चंद्रमा है, अत्यंत आप समझ लीजिए जो है मस्तिष्क बुखार होगा, बुखार हो जाए, जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो हो जाए, अथवा ऐसे जातक को चंद्रमा संबंधित कोई रोग, पेट में कोई रोग हो जाए, जलोदर रोग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में आप एक अनुमान लगा सकते हो, मैं फिर कहूंगा अनुमान सिर्फ लगा सकते हो कि हाँ शायद ऐसे जातक की मृत्यु हो जाए। दर्शकों, वहां पर भी आप चाहो तो उस समय जो जिस ग्रह की मार्केश की दशा चल रही हो, उसका उपाय कराकर या जप कराकर आप उससे राहत ले सकते हो। अथवा दर्शकों, मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक चीज और उस जातक की कुंडली में देखिए कि वह जातक अल्पायु है, मध्यम आयु है, कि उत्तम आयु वाला है। यह आप कुंडली के अष्टम भाव से पापक ग्रहों को, शुभ ग्रहों को कुंडली में त्रिशांश और अष्टमांश देखकर यह पता कर सकते हो वह जातक अल्पायु है कि मध्यमायु, उत्तम आयु है। मान लीजिए अल्पायु है, कुंडली में अल्पायु के योग बने हैं और उस समय उसे मार्केश की दशा आवे, तो संभावना बढ़ जाती है उसकी मृत्यु की। किंतु जातक दीर्घायु हो, मध्यमायु हो और छोटी ही अवस्था में अल्पायु में ही उसे मार्केश की दशा आवे, तो मृत्यु को तो नहीं हुआ जातक जाता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ ऐसा कोई असाध्य रोग उसको होता है जिससे कि वह परेशान बहुत अत्यधिक हो जाता है। चाहे उसे कोई, आप समझ लीजिए शरीर में कोई चीज जल जाए, कोई अंग पार्ट जल जाए, अथवा उसे जो है अभी मैंने जैसा कि मस्तिष्क की बुखार हो जाए, अथवा उसे जो है एक्सीडेंट इत्यादि कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाए, किसी भी प्रकार का रोग ऐसा होता है जिससे कि वो कुछ समय के लिए परेशान अवश्य होता है। दर्शकों, जब ऐसी कोई अवस्था दिखाई दे, तब आप सबसे पहले तो उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जप, बीज मंत्रों का जप, अथवा माँ भगवती दुर्गा की उपासना, दुर्गा जी के शतचंडी जो पाठ होता है उसका यज्ञ कराकर, विधिवत पूरा कार्यक्रम कराकर उससे आप रक्षा ले सकते हो। अथवा आयु के लिए भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र, उसका जप कर कर स्वयं या ब्राह्मण द्वारा कराकर, अथवा राम रक्षा स्तोत्र से छोटी अवस्था में छोटे ग्रहों द्वारा यदि जातक को परेशानी नहीं मिली तो राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान रक्षा कवच, अथवा काली कवच, बहुत प्रकार के कवच होते हैं, दुर्गा सरस्वती का जो है देव्या कवच, इन प्रकार के सब कवचों से आप उस जातक को सुरक्षित कर सकते हो। अथवा महामृत्युंजय का जप कराकर भगवान महामृत्युंजय की शरणागति में उसको भेजने से उसकी रक्षा होती है। तो दर्शकों, इस प्रकार उस जातक की कब मृत्यु होगी, मारक ग्रह और मार्केस क्या होते हैं आप समझ सकते हो। जब मारक भाव बतला दिए, और जैसे यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है, तो एक तो दूसरा भाव, सप्तम भाव मारक भाव हो गया, और शुक्र को कहा जाएगा मार्केस, शुक्र यहाँ पर मार्केस बनते हैं। तो एक अगर यदि आप और डालो तो इस बोर्ड पर मैंने कुछ और अंक लिखे हैं, 2 नंबर, 3, 6, 7, 8 और 12। इसका मतलब यही है कि इन भावों से संबंधित जब कोई परेशानी मिले, जैसे मार्केश इत्यादि को देखना हो, तो ये भाव अवश्य देखिए। जैसे दूसरा 2 लिखा है, दूसरा भाव मारक भाव होता है। तीसरा लिखा है पुरुषार्थ के लिए, मेहनत के लिए, पराक्रम के लिए अत्यधिक सोचना, चाहे अत्यधिक सोचे जब तक कोमा में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, या सोच, बहुत लोग होते सोचते सोचते ही चले जाते हैं। फिर 6 नंबर रोग रिपुटेड का घर हो गया, 7 नंबर स्वयं मारक स्थान है, 8 नंबर से आयु, 8वें भाव से आयु, और 12वें भाव से परलोक गमन का जो भाव होता है, परलोक गमन जो देखा जाता है वो होता है 12वां भाव, जिसे कहते हैं परलोक, मान लीजिए वो 12वें भाव से देखा जाता है। दर्शकों, इस प्रकार आप जो है मारक ग्रहों के और उनके उपाय तो आपको वही उपाय बतला दिए, भगवान शिव का पूजा इत्यादि, महामृत्युंजय कवच हो गया, महामृत्युंजय मंत्र का जप हो गया, गायत्री मंत्र का जप हो गया, अथवा भगवती दुर्गा की उपासना, सप्तचंडी का यज्ञ हो गया, इन सभी को कराकर आप इस जो है मारक ग्रहों से बच सकते हो। किंतु दर्शकों, फिर एक बात कहूंगा, जब काल आ जाएगा, जब सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे, तब आप जो है कितना भी आप कुछ करा लो,
कुछ समय के लिए आपको राहत मिल सकती है, किंतु मृत्यु सत्य है, वो टल नहीं सकती। दर्शकों, छोटी मृत्यु से बचा जा सकता है, किंतु जो काल है उससे नहीं बचा जा सकता। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर को, इस कार्यक्रम को समझा होगा। छोटा सा ही था और बहुत, मुझे नहीं लगता, थोड़ी दुविधा लगी होगी आपको समझाने में, किंतु जो भी रहा, जैसा भी रहा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए विषय के साथ, नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।